बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम का आज का उन्वान मेरा जो है वो कुछ ऐसा है कि मुझे उससे पहले अल्लाह ताला की जो है वो मर्ज़ी शामिल हाल रहने की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आजकल मुबाहिसा जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, और उसका उन्वान जो है डज़ गॉड एग्जिस्ट, यानी क्या खुदा का वजूद है। शुमाइल नदवी जो कि दारुल नदवा जो उलमा है वहाँ के फारगुल तहसील हैं, लखनऊ से आजकल पीएचडी कर रहे हैं, और उनके मुकाबले में एक फ़िल्मी शख्सियत जवेद अख्तर, आप उनका नाम, उनके लिखे हुए गाने, तहरीरें या फ़िल्में जो हैं वो देख रहे होंगे। वो शबाना आज़मी के मियाँ हैं, वो भी कैफ़ी आज़मी एक शायर हैं, भारत से उनका तल्लक है। उनके वो जो हैं उनकी बेटी हैं जिन्होंने दूसरी शादी जो है, नहीं, जवेद अख्तर की दूसरी शादी जो है शबाना आज़मी के साथ हुई। और ये मुबाहिसा जो है एक बड़ा ही मशहूर सोशल मीडिया का यानी यूट्यूब का चैनल है, ललन टप उसका नाम है। उसके एक जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस मुबाहिसे का जो है एहतमाम फरमाया, उनका नाम है सौरभ द्विवेदी। उन्होंने इस मुबाहिसे का एहतमाम फरमाया और इसको दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। बड़ा मशहूर हो रहा है ये मुबाहिसा, और इसमें कहा जा रहा है कि क्या खुदा का वजूद है। इसके ख़िलाफ़ जो हैं जवेद अख्तर देते हैं कुछ आर्गूमेंट्स, और उसके हक़ में जो है शुमाइल नदवी साहब जो हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि ये मामला जो है इस तरह का नहीं है जिस तरह का दिखाया गया है। यानी मुझे ये लगता है कि ये सब मिली भगत जैसा एक स्क्रीन प्ले लिखकर एक काम किया गया है। क्यों ऐसा मुझे लगा? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि मैंने शुरू में एक दुआ की कि अल्लाह ताला की मुझे मर्ज़ी जो है वो शामिल हाल रहनी चाहिए। मैंने इस पूरे मुबाहिसे को मुकम्मल सुना, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा सुना। इसमें बात क्या हो रही थी? बात हो रही थी खुदा के वजूद के हवाले से। पैसे बीइंग ए मुस्लिम, मैं आपको बता दूं कि एक मुसलमान का तसव्वुर यह है कि हम अल्लाह के हवाले से किसी से कोई दलील मांगने के जो है वो हक़ नहीं रखते हैं, क्योंकि दलील मांगी जाएगी और आपको जवाब नहीं आएगा, जो कि इंसानी जहन में अल्लाह का जो वजूद है वो समा नहीं सकता है। बिल्कुल छोटी सी महदूद सी हमारी है, तो वो भी गलत है। यानी एक हवाले से ये गलत है। लेकिन क्या खुदा के वजूद के बारे में भी बात की जा सकती है? सबसे पहले हम इस लफ्ज़ खुदा को समझ लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने बेशुमार सफ़ाती नाम जो हैं वो बयान किए। रब्बुल आलमीन, रहमानुर रहीम, और हय्यो क़य्यूम, और क़हारो जब्बार, ये सारे वो नाम हैं जो 99 नाम अल्लाह पाक के हैं, वो सफ़ाती नाम हैं। लेकिन अपना नाम अल्लाह ताला ने एक ही बयान किया है, और वो अल्लाह है, और इस पर कोई सवाल और कोई जवाब हो नहीं सकता। अल्लाह है और इसके वजूद से कोई इनकारी नहीं है। लेकिन इसम का मौजू जो था, इस मुबाहिसे का मौजू खुदा था। अब खुदा और अल्लाह में क्या फ़र्क है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। मैं सॉरी ज़रा इसको लंबा ले गया, लेकिन मुझे चाहिए था कि शुरू में इसको बता देता, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी था कि मेरा मकसद इस मुबाहिसे के बारे में आप लोगों को आगाह करना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। पहले तो लफ्ज़ खुदा या गॉड पर बात कर लेते हैं। तो खुदा कदीम ससानी दौर से जो है बादशाहों को कहा जाता रहा है। ये किसी मायने में भी अल्लाह के लिए ये नाम किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि ये पर्शियन नाम है। और मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री आपको बता दूं, तो एक किताब लिखी जाती है ससानी नाम, और ये इस्लाम से आने से पहले से है। इसका नाम था खुदाए नामा। यानी इसको जो अगर कहेंगे तो ये फ़ारसी में लिखी गई वो किताब है जिसमें बादशाहों का जिक्र है। बाद में फ़रदौसी ने शाहनामा भी लिखा, लेकिन वो शाहनामा जो है शाहनामा इस्लाम है। ये जो है बादशाहों का तज़किरा जो है ये एक किताब का नाम था, और इसका नाम था खुदाए नामा, और इसके अंदर बादशाहों का जिक्र है। यानी बादशाहों को खुदा के नाम पे तो पुकारा जाता था। फ़ारसी में कदा खुदा भी कहा जाता है, यानी इस घर का मालिक फ़ारसी है, और इसमें भी खुदा का मतलब वो नहीं है। फिर इल्लामा इकबाल का एक शेर बहुत मशहूर है, अगर आपको ज़हनों में हो तो वो ये है कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका उम्मत का कफन है। यानी वो वतन को खुदा के दर्जे पर लाते हैं। अल्लाह को चैलेंज नहीं, अल्लाह का कोई जो है सानी नहीं, और अल्लाह का कोई और नाम
جو اللہ نے بتائے ہیں ہمیں نام، جو صفاتی نام ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے۔ اب یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ مختلف معنوں میں مختلف جگہوں پر، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کی جو فارسی کی سب سے بڑی لغت نامہ ہے دخدا ہے، اس کا نام بھی دخدا ہے، دو خدا ہے، یعنی خدا کے الفاظ یہ بھی جو ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ خدا جو ہے یہ اللہ کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے۔ میرا یہ صرف کہنا ہے، اور میں بے شمار دفعہ اپنے فیس بک پیج پر بھی اور ٹویٹر پر بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ خدا را نہیں، اللہ کا نام لیا کریں، یہ نہ کہا کریں خدا حافظ، کہا کریں اللہ حافظ، کیونکہ ہم سب کا محافظ اللہ ہے، اور وہی حفیظ ہے، وہی علیم ہے، وہی قدیر ہے، اسی کا نام، اس کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کے ساتھ کسی کو میچ نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی تھی خدا کی اور گاڈ کی، تو خدا، خدایوں اور خدائن، یعنی اس کی جمع بھی ہے، اس کی مؤنث بھی ہے۔ فارسی میں خدا کی کوئی اہلیہ بھی ہو سکتی ہے جس کو خدائن بولا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد گاڈ کا لفظ آیا ہے، وہ چاہے جی بڑے جی کے ساتھ ہو یا چھوٹے جی کے ساتھ ہوئے، گاڈ کی بھی جو ہے مؤنث ہے، گاڈس، اور گاڈز یعنی بہت سارے خدا۔ تو یہ لفظ جو ہے اسی لیے اس کا انتخاب شاید کیا گیا کہ اللہ کے وجود کے بارے میں کوئی نہ چیلنج کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ اس سوال کو اٹھا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے ایمان کو اپنی وحدانیت کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ آپ کے ایمان کا بنیادی جز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو اللہ کے نام سے اور پکارا جائے، اور اگر آپ اس کی جو صفات ہیں، آپ کو جو درکار ہے، اگر وہ منصف ہے تو اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ منصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ساتھ لے کر صفاتی نام جو ہے استعمال کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ قہار و جبار ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ بات آپ کو اس انداز سے کرنی چاہیے۔ اچھا، اس پورے مباحثے کے اندر ایک موقع ایسا آتا ہے جس میں غلطی سے، کیونکہ جاوید اختر کچھ بھی کہیں، آج ان کو کہا جا رہا ہے اقلیت پسند ہے، اقلیت، وہ والی عقل سے اقلیت پسند ہیں، وہ جاوید اختر جو ہیں وہ آتے ہیں، یہ ہے جی، میں اگر آپ کو ٹائم بتا دوں، 1 گھنٹہ 12 منٹ اور 33 سیکنڈز۔ یہاں پر ذرا اس ویڈیو کو ایک مرتبہ پلے کر کے دیکھیے، مجھے اس ویڈیو کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، مجھے صرف آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یہاں پر اس ویڈیو کو اگر آپ پلے کریں گے تو جاوید اختر غلطی سے لفظ اللہ کا استعمال کرنے کے فوری بعد سوری بولتے ہیں اور کہتے ہیں خدا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس مباحثے کا یہ پہلو جو ہے کہ جاوید اختر بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ فانی ہے اور وہ لا فانی ہے، اس کے تک پہنچ جو ہے ہم جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ بات جو ہے ہمیں ضرور مد نظر رکھنی ہے، اور یہی بات جاوید اختر کو، جن کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ملحد ہیں، یہ عقلیت یعنی عقل سے نیچری ہیں، عقل پہ بات کرتے ہیں، سائنس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سوال جواب کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے اس موضوع کو لے کر پروموشن کی جا رہی ہے، یعنی کچھ اور مقصد ہے، کچھ چینل چلانے کا مقصد ہے، کچھ لوگوں کی جو ہے فہم اور ادراک کو دروازے کھولنے کا مقصد ہے۔ اچھا مقصد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہرگز دونوں حضرات جو ہیں، جاوید اختر بھی اللہ کے وجود کو چیلنج نہیں کرتے، خدا کا نام لیتے ہیں، اور خدا کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فارسی سے یہ لفظ جو ہے اردو میں شامل ہوا، اور کیوں شامل ہوا؟ کیونکہ فارس سے آنے والے یعنی ایرانی بادشاہوں نے جہاں پر فارسی کو پروموٹ کیا اور اس کو ہندوستان کی قومی زبان بنایا، وہاں فارسی میں خدا کا لفظ بادشاہوں کے لیے، مالک مکان کے لیے، دکان کے مالک کے لیے بھی بولا جاتا تھا، اور جو عام غلط العام میں کہنا چاہیے اللہ کی جگہ جو ہے
खुदा का नाम सामने आना शुरू हुआ। इस पर जो है हमेशा मैं बात करता हूँ कि अल्लाह को सिर्फ़ अल्लाह के नाम से पुकारा जाए और उसके सफ़ाती नाम भी लेने हैं अगर, तो सबसे पहले अल्लाह कहना चाहिए। और ये अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं अपने हर बोलते कालम का आगाज़ इसी से करता हूँ। लेकिन मुझे ये मुबाहिसा या मुज़ाकरा जो है ये एक मिली भगत वाला मामला लगा उस वक्त जब जावेद अख्तर जो हैं 1 घंटा 12 मिनट और 34 सेकंड पर आकर उनके मुंह से गलती से वही वो जो गलतुल आम है उसके लिए जिस पर वो बात कर रहे थे उसमें अल्लाह का नाम लिया और फौरी तौर पर माफ़ी तलब की कि मेरा मकसद अल्लाह के वजूद को चैलेंज करना हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। यानी वो खुदा पर बात कर सकते हैं। और मैंने आपको इल्लामा इकबाल का शेर भी सुना दिया, मैंने आपको इसकी तारीख़ भी बता दी कि सासानी दौर से ये खुदा का लफ्ज़ जो है और उनकी फ़ारसी लुग़त के अंदर ये बहुत सारे हवालों दूसरे हवालों से भी आपको मिल जाएगा। मिली भगत है या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल इस मुज़ाकरे के या इस मुबाहिसे के बहुत सारे जो हैं पहलू मंजर आम पर आ रहे हैं। मैंने कहा एक मेरे दिल की बात है कि अल्लाह को सिर्फ़ अल्लाह के नाम से पुकारा जाए और उसके सफ़ाती नाम भी लेने हों और रहमान और रहीम भी कहना हो तो उससे पहले अल्लाह कहना सीखें। अल्लाह हाफ़िज़ कहा करें, खुदा हाफ़िज़ ना कहा करें। और ये जो इस तरह के मुबाहिसे हैं इससे ज़रूर अक्ल वालों के लिए बहुत सारी इसमें निशानियाँ भी थी और इसमें बहुत सारे हक़ाइक़ भी थे जो बयान किए शुमाइल नदवी ने। और जो जिस तरह से उसको सामने से जावेद अख्तर ने एक्ट किया, क्योंकि वह अदाकारी से उनका तल्लक है, घराना उनका ऐसा है, उनका बेटा फरहान अख्तर भी अदाकार है। उन्होंने जिस तरह से अदाकारी की और जैसे जैसे शुमाइल जो हैं अपनी दलाइल दे रहे थे तो वो मुस्कुरा भी रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा मिली भगत वाला मामला था, इसमें ज़्यादा जज्बाती होने वाली बात नहीं है। हाँ, अल्लाह का जहाँ ज़िक्र है वहाँ आपको जज्बाती होना चाहिए क्योंकि वो हम सब का पालने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।